एमपी में पहले अल्प वर्षा और बाद में जोरदार बारिश के साथ सोयाबीन की फसल में बीमारियों के प्रकोप से किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ी हो गई है। किसानों के अनुसार सोयाबीन फसल चौपट होने से अब उनके पास परिवार के भरण पोषण का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। हिमाचल के रामपुर बुशहर में इन दिनों मक्के की फसल एक अज्ञात महामारी की चपेट में आ गई है। इससे क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। बीमारी ने पंचायत के कई गांवों में सब्जी और अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। पंचायत खरगा के खरगा, चिलागे, थ्रोवा, अलजेर और बखन गांव में इस बीमारी का अधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है। फसलें में लगी यह बीमारी फसल तैयार होने से पहले ही इसे बर्बाद करने में लगी हुई है। इस साल के अंत तक आपको देसी मिट्टी वाली विदेशी सब्जियां मिलने लगेंगी। इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित भी करेगी। इस बार सरकार किसानों को बीज की जगह पौधे उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक पौधे पर 90% अनुदान किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर की धरती पर रबी सीजन से विदेशी सब्जी उगने लगेंगी। चेरी टमाटर, शिमला मिर्च, बिना बीज के खीरा और बैगन की खेती होगी। झारखंड में आलू के दाम में लगातार तेजी जारी है। आमतौर पर 15 से 16 रुपए किलो बिकने वाला आलू की कीमत 34 से 36 रुपए किलो है। इसका मुख्य कारण राज्य में आलू का कम उत्पादन होना है। राज्य में आलू की सालाना खपत करीब 30 लाख टन है, जबकि पैदावार महज 9 लाख टन ही है। ऐसे में राज्य के आलू की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। ऑफ सीजन में राज्य में आलू की भारी कमी हो जाती है। ऐसे में विविधीकरण के द्वारा किसानों को बरसाती आलू की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड के चतरा में पिछले 2 दिनों से प्रखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां एक और धान के फसल को लाभ पहुंचा है, वहीं सब्जी उत्पादन कर रहे किसानों की कमर टूट गई। बारिश से टमाटर, करेला, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन सहित अन्य सब्जियों की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि अचानक सब्जियों का भाव में भी इजाफा हो गया है। डीजीएफटी के मात्रात्मक प्रतिबंध के नोटिफिकेशन पर स्टे लेकर दलहन आयात करने वाले कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के आधार किए गए दलहन इंपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। दरअसल 2018 में डीजीएफटी ने दलहन इंपोर्ट पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस आदेश पर मद्रास सहित दूसरे हाई कोर्ट से स्टे लेकर कई इंपोर्टर्स ने दलहन आयात की थी, जिसके खिलाफ डीजीएफटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मात्रात्मक प्रतिबंध के नोटिफिकेशन को सही ठहराया है। पिछले हफ्ते अत्यधिक बारिश से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को करीब 10% नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन सोपा के मुताबिक फसलों में कीट लगने और बीमारी फैलने की शिकायतें भी आ रही हैं। सोपा ने त्वरित क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर फसल को नुकसान का अनुमान लगाया है। सोपा के कार्यकारी निदेशक के मुताबिक इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, सीहोर, हरदा, शाजापुर, मंदसौर और नीमच में फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मई, जून और जुलाई माह तक सब्जी के दाम कम रहे थे, मगर अगस्त में माह में बारिश के बाद सब्जी के दाम में मानो आग ही लगी हुई है। बारिश से सब्जी के दाम काफी बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भोपाल के एक स्थानीय व्यापारी का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण बहुत अधिक फसल खराब हो गई है, इसलिए किसान अपनी लागत नहीं वसूल सकते और कीमतें अधिक हैं। बारिश को देखते हुए किसान प्याज लेकर बड़ी संख्या में सब्जी मंडी में बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। प्याज के दाम में भी एक बार फिर उछाल आया है। गुरुवार को ये 15 रुपए प्रति किलो के भाव तक बिक गई। इस दौरान करीब 40,000 कट्टों की आवक रही। इस कारण मंडी परिसर में वाहनों की कतार लग गई थी। शुक्रवार को तेजाब शमी पर्व होने से मंडी में अवकाश रहेगा। यहां सब्जी मंडी में प्याज की आवक पिछले 1 सप्ताह से लगातार बनी हुई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में 40,000 हेक्टेयर में लगी धान की फसल बाढ़ के पानी में समाहित हो गई। जो फसलें बची उसमें प्राकृतिक प्रकोप के बाद अब कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ गया है। इस समय धान की फसल में तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में जिन किसानों ने अपनी समस्या को लेकर वहां से वैज्ञानिक से संपर्क किया है, उसमें किसानों के द्वारा धान की फसल के पीले पड़ने की बात बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।